हरिओम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका बताने जा रही हूँ। सूर्य को जल तो आप सभी चढ़ाते ही होंगे, लेकिन अगर हम उसमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान रख लें तो हमारी जो भी समस्याएं हैं उनसे हमें तुरंत ही छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं जो कि सूर्य के कमजोर होने की वजह से पैदा हो जाती है। ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आप बिना स्नान किए भी सूर्य देव के दर्शन तो करते ही होंगे। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, प्रणाम करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात मिल सकता है। अगर आप विवाह में बाधा आ रही है आपके, या मनचाहा जीवन साथी आप चाहते हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, या धन का अभाव है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा, किसी भी प्रकार की समस्या हो दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में भी आ रही बाधाएं दूर हो जाती है दोस्तों। साथ ही साथ मनचाहा जीवन साथी भी आप पा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से हैं वो उपाय जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें, इस वीडियो में आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। प्रातः काल जल्दी उठें, मतलब कि सूर्य उदय से पहले उठें। अगर हम सूर्य उदय के बाद उठते हैं तो वैसे ही हमारा सूर्य जो है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए जल्दी उठकर नित्य कार्य स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और उसके बाद सूर्य देव को आपको जहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके घर के आंगन से, बालकनी से, छत से, या घर के मुख्य द्वार के बाहर से, जहाँ से भी आपको दर्शन दे रहे हैं सूर्य देव, वहाँ आप चले जाएं। और अगर आप चाहें तो सूर्य देव को कमरे में से भी अर्घ दे सकते हैं। यानी कि अगर सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने मन में सूर्य देव को स्मरण करके भी सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। किसी भी पात्र में आप जल ले सकते हैं, फिर उस जल को उठा करके किसी पौधे में डालिए। यानी कि जल अर्पित करने के बाद जो बच जाता है आप उसे पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी के गमले में न डालें। अब आप सूर्य को जल देते समय मंत्र जरूर बोलें। ओम सूर्याय नमः सबसे आसान मंत्र है, लेकिन मंत्र का महत्व बहुत बड़ा है। आप जब भी जल दें तो ओम सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। जल अर्पित करना जो है वो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही करें। थोड़ा सा झुककर इसी प्रकार से सूर्य को जल दीजिएगा और अर्घ देने के बाद परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। चाहे तो 1 या 3 भी परिक्रमा आप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य पुराण के सूर्य देव का ध्यान करने से समय समय पर आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको तुरंत ही छुटकारा मिलता रहता है और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाती है। और ध्यान रखें कि सूर्य को जल चढ़ाते समय पैरों में जूते चप्पल आप बिल्कुल ना पहने, लेकिन अगर आप चाहें तो आसन रख सकते हैं पैरों के नीचे। अगर आप चाहें तो ही लीजिएगा दोस्तों। मैं तो यही कहूँगी कि आप जूते चप्पल ना पहने, नंगे पैर ही आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए मैं बहुत आसान सा उपाय आपको बताऊंगी। व्यापार बहुत अधिक नहीं चल रहा है, घाटे में चल रहा है, बहुत ही अधिक आपकी आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, आपको चाहिए कि एक तांबे का पात्र ले। ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा। तांबे के पात्र में गेंदे के फूल ले, कुमकुम, रोली, अक्षत, उसमें जल, पात्र में जल भर लें। फिर सूर्य देव को जल आप चढ़ाएंगे, यानी कि अर्पित कीजिए, और साथ ही साथ मंत्र का उच्चारण करें। जितना अधिक आप जाप करेंगे सूर्य देव की कृपा आप पर उतनी अधिक बनेगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, ये कर्ज से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, मनचाहा जीवन साथी आप चाहते हैं, तो आप तांबे के पात्र में जल लें और उसमें कनेर का फूल, पीले कनेर का पुष्प डालें और आंवले का रस, हल्दी पाउडर, ये तीनों चीज़ों को मिला करके उस पात्र में डालें और सूर्य देव को देखते हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए जल समर्पित कीजिए। दोस्तों, आपकी हर रोज की जो भी समस्या है वो भी दूर होगी। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप इस कार्य को रविवार के दिन से ही शुरू कीजिएगा। बहुत ही शीघ्र आपको सूर्य देव की कृपा मिल जाएगी और आपकी जो भी विवाह जो टल रही है या फिर बाधा आ रही है वो भी
दूर हो जाएगी। अगला उपाय संतान प्राप्ति के लिए है। तांबे के पात्र में रोली, अक्षत व लाल कनेर का फूल डाल करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिएगा। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।